हेलो दोस्तों, मैं अंशुल पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्यू क्विज में। दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1206 ईस्वी से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहा है। तो इसमें प्रमुख राजवंशों ने शासन किया है, जैसे गुलाम वंश, खिलजी राजवंश, तीसरा तुगलक राजवंश, चौथा सैयद राजवंश और पांचवा अफगान लोदी वंश। तो इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो पहला है गुलाम मामलूक राजवंश। गुलाम वंश को ही मामलूक राजवंश भी कहते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इनके इन्होंने ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है शुरू करवाया था, तथा इसको बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तथा 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कार्य भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दूसरा है आराम शाह। उसके बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता, तथा इल्तुतमिश ने ही अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आया था। पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर में थी, लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा उसको लाहौर से दिल्ली लाया गया था, तथा इल्तुतमिश के द्वारा ही चालीसा के दल का गठन किया गया था, तथा कुतुब मीनार की निर्माण कार्य भी इसी के द्वारा पूरा किया गया था। फिर उसके बाद है अपना नेक्स्ट शासक है रुकुद्दीन फिरोज शाह, जो कि 1236 कुछ दिनों के लिए ही शासन किया इसने। फिर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की बात की जाए तो प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, जो कि जनता के सहयोग से यह शासिका बनी थी। फिर उसके बाद है मुइजुद्दीन बहराम, जो कि 1240 से 42 तक शासन किया। फिर अलाउद्दीन महसूद। मसूद के बाद फिर नसरुद्दीन महमूद। फिर गयासुद्दीन बलमन 1266 से 1286 तक। और गयासुद्दीन बलमन की बात की जाए तो इसने जो है चालीसा के दल की समाप्ति कर दी थी। फिर उसके बाद मुइजुद्दीन कैकबाद, फिर क्यूमर्स, फिर यहाँ पर गुलाम वंश के इतने ही राजा या शासक थे। फिर इसके बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश का शासन लगभग 30 वर्ष था। खिलजी वंश के संस्थापक की बात की जाए तो जलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक थे। फिर खिलजी वंश की बात की जाए दूसरे शासक की तो अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलाउद्दीन खिलजी, जो कि उसी के चाचा थे, उनकी हत्या कर गद्दी पर बैठा था। तथा खिलजी अलाउद्दीन खिलजी जो कि सैन्य सुधार के लिए फेमस है। सैन्य सुधार में इसने सैनिकों के लिए नगद वेतन तथा जो लूट का धन होता है उसका 1/5 सैनिकों को देने का निर्णय लिया था। फिर इसके बाद अपना आ जाते हैं मुबारक शाह खिलजी, जो कि 1316 से 1320 तक शासन किया। फिर अपने आ जाते हैं नरसुद्दीन खुसरो शाह, इन्होंने भी कुछ समय के लिए ही शासन किया था। फिर इसके बाद दोस्तों अगला है तुगलक राजवंश। तुगलक राजवंश जो कि 1320 से 1414 तक शासन, लगभग 94 वर्ष इन्होंने शासन किया, तथा इसको हम कराना वंश के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वंश तुगलक वंश है, जो कि 94 वर्ष। तुगलक वंश के संस्थापक की बात की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के संस्थापक थे, जो कि 1320 से 1325 तक दिल्ली सल्तनत के शासक थे। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया गया था। उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इनका मूल नाम जौना खां था। इन्हीं के शासनकाल में इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का निवासी था, जो भारत आया था। इब्न बतूता की प्रमुख पुस्तक का नाम है रहला, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। तथा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे सुल्तान थे। इसके बाद हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले पहले सुल्तान थे। इसके बाद आ जाते हैं अपन दोस्तों सैयद वंश पर। सैयद वंश जो कि 1414 से 1451 तक, लगभग 37 वर्ष सैयद वंश का शासन रहा। सैयद वंश के संस्थापक का नाम है खिज्र खां,
जो कि 1414 से 1421 तक इन्होंने शासन किया। फिर इसके बाद है मुबारक शाह, फिर हैं मोहम्मद शाह, फिर हैं आलम शाह। ऐसे ये सैयद वंश के शासक हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों अपना पांचवा है लोधी वंश, जो कि 1457 से 1526 ईस्वी तक लगभग 75 वर्षों तक लोधी वंश का शासन रहा है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश। और लोधी वंश के संस्थापक की बात की जाए तो लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी, जो कि 1451 से 1489 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर थे। तथा दूसरे हैं सिकंदर लोधी, जो कि 1489 से 1517 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे थे। सिकंदर लोधी का एक महत्वपूर्ण काल है कि इन्होंने आगरा नगर की स्थापना की थी। उसके बाद तीसरे शासक हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो कि 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे थे। इब्राहिम लोधी के द्वारा ही पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोधी की पराजय हुई थी तथा वो युद्ध भूमि में ही मारे गए थे तथा दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। इसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, बाबर के द्वारा ही मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और फिर इसके आगे मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। और लोधी वंश के जो शासक हैं इब्राहिम लोधी, ये दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसे शासक हैं जो कि युद्ध भूमि पर मारे गए। दोस्तों इसके बाद अपन थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम शासन करने वाला वंश है वो खिलजी वंश, लगभग 1290 से 1320 30 वर्ष तक। और दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा शासन करने वाले वंश की बात की जाए तो वो है तुगलक वंश, 1320 से लेकर 1414 लगभग 94 वर्ष। दोस्तों और मैंने आपको याद करने में सरल हो इसके लिए एक ट्रिक भी बनाई है। जैसे गुल खिले तुम शायद लोगे, तो गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश और शायद से सैयद वंश और लोगे से लोधी वंश। तो दोस्तों ये रहा आपका ये वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।